हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.5 वेरी इजी टॉपिक। इसमें केवल वही एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसके क्या फॉर्मूला है बेटा? देखो, इस एक्सरसाइज का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पी आर, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। पी आपका वो है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। और क्यू आपका है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको नहीं निकालनी, यानी कि दोनों का एडिशन हमेशा 1 के बराबर होता है। तो क्यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 माइनस पी। एन होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स हैं और आज जितने हमसे पूछे गए हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले से हम सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रो 6 टाइम। एक डाई को कितनी बार उछाला? 6 बार। If getting an odd number is a success, what is the probability of 5 succeed, at least 5 succeed, at most 5 succeed? लास्ट में इसने कहा है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछी है। पहले क्वेश्चन में इसने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछी है और सक्सेस को बोला है इसने ओड नंबर। सक्सेस को क्या बोला है? ओड नंबर। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पी की, ओड नंबर डाई के अंदर कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3/6, 1/2। और क्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2। ये भी हाफ आ गया। इसमें टोटल कितनी बार डाई को उछाला है? 6 बार। फर्स्ट में आर की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 कैसे निकालेंगे? जैसे हमें P5 निकालना है, यही फॉर्मूला। एन की जगह क्या, जैसे हमारा ये फॉर्मूला है NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। R की जगह 5 रखा, N की जगह क्या रखा? 6, हाफ, 5, हाफ, 6 माइनस 5। अब इसे सोल्व करो। 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गए, 1 फैक्टोरियल, 1/32 और ये 1/2 आ जाएगा। सही है। इसे सोल्व करूंगा। 6 गुना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 1/32 गुना 1/2, ये कट गया, 2 तिया 6, 3/32 ये आ गया। सेकंड है एटलीस्ट 5 सक्सेस। एटलीस्ट 5 सक्सेस की बात कर रहा है, तो एटलीस्ट 5 में P5 प्लस P6 तक। एटलीस्ट में ध्यान रखना हमेशा बढ़ते हैं, एटमोस्ट में हमेशा घटते हैं। तो P5 प्लस P6, P5 की वैल्यू क्या है? 3/32 और P6 की निकाल लो, बिल्कुल सेम इसी तरह। C6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6 माइनस 6, ये 1 होता है। 1 कितना आ जाएगा? 64 और ये भी 1, 1/64। एलसीएम लिया, 6 प्लस 1, 7/64 आ गया आंसर। थर्ड पार्ट में इसने कह रहा है एटमोस्ट 5 सक्सेस। एटमोस्ट में हमेशा घटते हैं, यानी कि P5 प्लस P4 प्लस P3 प्लस P2 प्लस P1 और एक और रह गया प्लस P0। लेकिन सारी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते। n की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 है, तो एक चीज मिसिंग हो रही है इसमें, P6। मेरे को इतनी वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक चीज इसमें क्या कर रहा हूं, P6 ऐड किया, P6 लेस किया। क्यों? 0 से लेकर जहां तक n की वैल्यू है वहां तक पूरी प्रोबेबिलिटी का सम कितने होगा? 1 होगा। तो 1 माइनस P6
और P6 की वैल्यू क्या है 7/64, ओ सॉरी 1/64, तो ये आ जाएगा 63/64। ये आपका आंसर है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम आगे के क्वेश्चन भी। देखो, एक पेयर ऑफ डाइस इज थ्रो 4 टाइम। एक पेयर ऑफ डाइस कितनी बार डाइस को उछाला है 4 बार, तो n हो गया 4। एक गेटिंग ए डबलट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। 36 पेयर्स में कितनी बार डबलट आता है? डबलट मतलब पहली डिजिट और दूसरी डिजिट सेम हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितने हैं 6, तो P हो जाएगा 6/36, ये हो जाएगा 1/6, और Q हो जाएगा 1 - P, 1 - 1/6 कितना हो जाएगा 5/6। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू सक्सेस की पूछिए, तो आपको P2 निकालना है। डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगेगा और सारी वैल्यू आपको पता ही है। थर्ड क्वेश्चन, दे आर द 5% डिफेक्टिव आइटम इन ए लार्ज बल्क ऑफ द आइटम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ द 10 आइटम विल इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टेड आइटम। डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो P आपको दे रखा है पहली 5/100, और Q हो जाएगा 95/100। कितने आइटम है 10, इसने कहा नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं है, तो P0 प्लस P1 की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ, 5 कार्ड आर ड्रॉ सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट ऑफ द वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड। 52 में से 5 पत्ते निकालने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 कार्ड इज पेड, ओनली 3 कार्ड आर पेड और नन इज पेड। स्पेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है। पहले तो टोटल कितने पत्ते निकालने, 5, और स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 13/52, 1/4, Q होता है 3/4। और पहले पार्ट में इसने कहा है 5 कार्ड, तो R की वैल्यू 5 है। सेकंड में ओनली 3 कार्ड, R की वैल्यू 3 है। थर्ड पार्ट में नन इज स्पेड, नन इज स्पेड का मतलब P0, मतलब P5 P3 और P0 आपको निकालना है। पांचवें में द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ द यूज इज 0.05। एक बल्ब की प्रोबेबिलिटी दे रखी है जो 150 दिन बाद फ्यूज होता है, 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, और 5 बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे n है 5, P है 0.05, Q है 0.95, नन मतलब P0, नॉट मोर देन 1, तो P0 प्लस P1, मोर देन 1 एक से ज्यादा, तो P2 P3 P4 P5। क्या मिसिंग है बेटा इसमें, P0 P1, तो आप ये कर सकते हो, यहां पर P0 ऐड किया और P1 भी, और लेस कर दिया P0 प्लस P1, तो यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। तो ये निकालना ज्यादा बेटर रहेगा आपको, क्योंकि ये वैल्यू आप पहले निकाल चुके होगे। एटलीस्ट 1 में P1 P2 कहां तक, P5 तक। सारी चीजें नहीं निकाल सकते, क्या मिसिंग है P0 ऐड किया, P0 लेस किया, और ये पूरी वैल्यू जहां तक n की वैल्यू वहां तक होना चाहिए बेटा। n की वैल्यू 5 है तो P5 तक ही होना चाहिए, और 0 से स्टार्ट, तो 1 माइनस प्लस P0 निकालना है इसमें। छठा क्वेश्चन, ए बैग कंसिस्ट ऑफ द 10 बॉल इच मार्क विद द वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। एक बैग में 10 बॉल है और 10 बॉल पे 0 से लेकर 9 नंबर तक, जैसे 0 1 2 3, हर बॉल पर कोई नंबर लिखा हुआ है। जैसे एक में 0 लिखा है, एक में 1 लिखा है, एक में 2 लिखा है, एक में 3 लिखा है, ऐसे। इफ 4 बॉल आर ड्रॉ, छठे क्वेश्चन में 4 बॉल निकाली है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0। 0 बॉल वाली कितनी बॉल होंगी, एक ही होगी, और क्यों हो जाएगा 9/10। इसने पूछा नन का, तो P0 निकालना है आपको। एक ही फॉर्मूले से काम हो रहा है बेटा। 7th, इन एग्जामिनेशन 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स टाइप आर आस्क्ड। 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसने कहा है सपोज स्टूडेंट टॉसेस ए फेयर कॉइन टू डिटरमाइन द आंसर टू ईच क्वेश्चन, इफ द कॉइन फॉल्स हेड
ही आंसर ट्रू, और इफ ए टेल ही आंसर फॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। करेक्टली का पूछा, अब एक बात बताओ, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा क्वेश्चन? तो उस केस में प्रोबेबिलिटी हाफ ही तो होगी, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट ही होगा। और एटलीस्ट 12 क्वेश्चन की बात करिए तो P12, P13 सारी चीज नहीं निकालनी, P20 तक भाई ये चीजें निकाल कर छोड़ देना और डेड डैश लगाकर छोड़ देना बस। 8वें क्वेश्चन में सपोज x हैज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 6,5, 6,5, इसकी कंपैरिजन करो n, p से। n 6 है, p हाफ है, तो q कितना होगा? हाफ। और आपसे पूछा है कि x बराबर 3 इज मोस्ट लाइकली आउटकम्स। भाई देखो इसने कहा है कि p3 की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए मैक्सिमम, तो आपको सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 तक, और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? P3 की। 9वें क्वेश्चन में ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर, एमसीक्यू के क्वेश्चन है और 3 पॉसिबल आंसर है। 5 क्वेश्चन है टोटल, तो n हो गया 5। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर बाय जस्ट बाय गैसिंग। 3 ऑप्शन है और गैस करके आंसर कर रहे हैं, तो करेक्ट आने की चांसेस कितने हो जाएंगे? 1/3, और क्यों हो जाएगा 2/3। 1 में से घटा दिया ना p को, और इसने कहा है 4 और मोर, तो P4 प्लस P5 आपको निकालना है। फॉर्मूला एक ही लग रहा है बेटा, नया फॉर्मूला कुछ नहीं बता रहा मैं, एक ही फॉर्मूले से काम होना है सारा। 10वां, ए पर्सन बाय ए लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरी, कितनी टिकट है? 50। इन ईच ऑफ द विच हिज चांस ऑफ द विनिंग प्राइज इज 1/100, और क्यों हो गया 99/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन ए प्राइज, जीतने की पूछी है। एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट 1 का मतलब P1 से लेकर P50 तक नहीं निकाल सकते। P0 ऐड किया, P0 लेस किया, 1 माइनस P0, एग्जैक्टली 1, P1, एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2, P2 से लेकर कहां तक? P50 तक। क्या मिसिंग है? P0 और P1, मैंने इसी को घटा दिया, तो ये पूरी वैल्यू क्या है? 1। बस आपको बस ये करना था, और वैल्यू निकालकर आप रख सकते हो बस। 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7th रो ऑफ ए डाई। 11वें क्वेश्चन में डाई को कितनी बार उछाला है? 7 बार। हमें प्राप्त करना है 5 नंबर। एक डाई के अंदर 5 कितनी बार आता है? 1 बार, और क्यों हो जाएगा 5/6, और एग्जैक्टली ट्वाइस P2 निकालना है बस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s, ज्यादा से ज्यादा 2 6 आनी चाहिए इन ए 6th रो ऑफ ए सिंगल डाई, तो N6 है, एट मोस्ट 2 6s। एक डाई के अंदर 6 कितनी बार आता है? 1 बार, एटमोस्ट P0, P1 और P2 पूछा है आपसे। 13, it is now that the 10% certain article manufactured are defected. What is the probability that in random sample of the 12 such article 9 are defected? ये भी सिंपल है। टोटल कितने आर्टिकल है? 12। डिफेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10/100। क्यों कितना है? 90/100। और कितने डिफेक्टेड निकालने हैं? P9। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, डैट फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको ढूंढनी है वैल्यू। 14 में इन ए बॉक्स कंटेंट 100 बल्ब्स, 10 आर डिफेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द सैंपल ऑफ द 5 बल्ब नन इज डिफेक्टेड। N5 है, टोटल आइटम 5 है बल्ब के, और 10 डिफेक्टेड है 100 में से, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 10/100। क्यों हो गया 90/100, और नन, तो P0 की वैल्यू पूछिए।
लास्ट द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट इज नॉट स्विमर इज 1/5, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 5 स्टूडेंट 4 आर स्विमर्स। n 5 है, इसने आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है स्विमर की और आपको दे रखी है नॉट स्विमर, तो p कितना हो जाएगा 4/5 और p4 की वैल्यू पूछी है। हमने 15 के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इन क्वेश्चनों में बेटा बस केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट ढंग पर ध्यान देना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द से जल्द डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।